पिछले दिनों जो मैंने शिफ्ट की उसमें मुझे 4 पाउंड्स का टिप मिला और टिप देखकर एक स्माइल सी आ गई चेहरे पे। और 4 पाउंड यानी कि 1000 रुपये जो पाकिस्तान में एक मज़दूर की दिहाड़ी होती है, उसमें क्या कुछ हो सकता है। लाइक मैं एक टाइम का यहाँ पे फ़ास्ट फूड पे खाना खा सकता हूँ। मेरा बस का किराया इनफैक्ट कुछ सेंट्स ऊपर डाल दूँ तो ट्यूब का भी किराया निकल आता है, वन वे ट्यूब कमिंग बैक ऑन अ बस। बहरहाल मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा यार ये जो टिप मिला है आखिर ये टिप का कॉन्सेप्ट है क्या, कहाँ से शुरू हुआ था, किसने पहला टिप दिया, इसको मुतारिफ़ किसने करवाया। तो मैंने सोचा इस पर रिसर्च की जाए। तो सरसरी सी रिसर्च करने पे एक बिज़नेस इंसाइडर का आर्टिकल मिला, तो मैंने सोचा कि आज शिफ्ट पे जाते हुए टिप के ऊपर बात कर ली जाए और इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो इंसाइडर की जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि वो कहते हैं इसकी जो तारीख़ है वो 17वीं सदी के इंग्लिस्तान बरतानिया से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे जो कॉफ़ी हाउसेस होते थे उसमें जो बॉल्स थे उसके ऊपर इनफैक्ट प्रिंट होता था टू इंश्योर प्रॉम्प्टिट्यूड, TIP। एक तरह की एक सिक्योरिटी है कि इंसेंटिव दिया जाए सर्विस प्रोवाइडर को, जो वेटर हो सकता है, राइडर हो सकते हैं, डिलीवरी राइडर मेरी तरह के, या जो पाकिस्तान में होते हैं, कि वो आपको एक फ़ास्ट सर्विस दे रहे हैं, आपकी नीड्स का ख्याल कर रहे हैं, अच्छी सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं और क्विक सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं। तो श्योरिटी मिलेगी, थोड़ा सा उनको इंसेंटिव मिल जाए, पैसे मिल जाए, टिप मिल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। फिर ये जो सिविल वॉर थी 1865 में ख़त्म हुई थी अमेरिका में, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट वहाँ भी चला गया। और क्योंकि अमेरिका से लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करके यूरोप आ रहे थे, बरतानिया, तो वापसी में ज़ाहिर है ये कस्टम, ये कल्चर यहाँ से ले गए वो साथ अपने। लेकिन वहाँ उसको रिजेंटमेंट मिली क्योंकि जो वॉर का ही बैकग्राउंड था। अमेरिका में इसको इस तरह देखा गया कि ये अमीर और गरीब की तफरीक करता है, क्लासिज़म का सिंबल है कि एक जो सिलेक्ट प्रिविलेज ग्रुप है वो बेसिकली पैसे देता है उस तबके को जो कि लेस प्रिविलेज है, उसको डिस्करेज किया गया। बाकायदा इस पर मूवमेंट्स स्टार्ट हो गई, एंटी टिप सोसाइटी के नाम से मूवमेंट स्टार्ट हुई आई थिंक जॉर्जिया में, जिसके मेंबर्स ने फिर ये प्लेज किया कि हम 1 साल तक कोई टिप नहीं देंगे किसी को। तो उनका बस यही मानना था कि ये एक क्लास का सिंबल है और गरीब और अमीर की तफरीक करता है। बहरहाल इसके ऊपर बड़े लॉस भी बनाने की कोशिश की गई, एंटी टिपिंग लॉस, लेकिन कुछ बने भी, थोड़े अरसे में रिपील हो गए, वो कामयाब नहीं हुए। फिर आज हम देखें तो ये गिवन और ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन इसकी दोनों साइड्स हैं आर्ग्यूमेंट की, कि अगर एक तरफ इसको एंटी डेमोक्रेटिक समझा जाता है कि क्लासिज्म का सिंबल समझा जाता है, तो दूसरी तरफ इसकी फेवर में भी आर्ग्यूमेंट्स आती हैं कि बाज़ औक़ात जो तनख्वाहें हैं, वेजेस हैं वेटर्स की, डिलीवरी राइडर्स की, वो अच्छी नहीं होती। तो अगर उनको कंपनसेट सही नहीं किया जा रहा तो कम से कम कस्टमर जिनसे वो डायरेक्टली डीलिंग कर रहे हैं, अगर वो उनको कोई टिप, मुआवजा, बख्शिश दे दें तो थोड़ा बहुत रिकवरी हो जाती है और हौसला बढ़ जाता है, इंसेंटिव मिल जाता है काम करने के लिए। बाज़ औक़ात लोग लीचड़ भी होते हैं, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है टिप मांगते हुए, बहुत ही अजीब मासूम वाली शक्लें बनाना, पीछे पड़ जाना और इशारे देना मुख्तलिफ़ किस्म के, वो बहुत गलत है, मैं उसको डिस्करेज करता हूँ। इस तरह से टिप नहीं मांगना चाहिए, बल्कि टिप की तो आपकी इंटेंशन ही होनी चाहिए, सामने वाला दे दो तो अच्छी बात है, इतनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी भी होनी चाहिए कि आप काम जो भी कर रहे हो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ दैट। तो आज ट्यूब से जा रहा हूँ, बस से नहीं जा रहा, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे बट टाइम मेरा बचेगा क्योंकि पढ़ाई कर रहा था, लेट हो गया हूँ तो अब ट्यूब पे जाना पड़ेगा, विच टेक्स मी देयर टू दी हब इन दी लाइक हाफ द टाइम। बहरहाल तो वापस आते टॉपिक पे। तो टफ़ कंडीशंस में काम करना पड़ता है बाज़ औक़ात। मुझे याद है यहाँ पर 4-5 दफ़ा तेज़ बारिश में डिलीवरी की, जिसमें 2 तो आम बारिशें नहीं थी, स्टॉर्म्स थे। फ्रैंकलिन स्टॉर्म था एक, यूनस के नाम से एक स्टॉर्म था और इतनी अनसेफ़ कंडीशंस थी, लाइफ रिस्क था। बल्कि मैं ऐप पे मैसेजेस आ रहे थे कि सेफ़ रहें क्योंकि कोई भी उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट, किसी के घर की छत, कोई टीन का टुकड़ा, चादर, कोई भी उड़ के आपको लग सकती है एंड यू कैन गेट किल्ड। लेकिन कंपनी अच्छी थी, सो उसने एक तो आपको ऑपरेशंस पॉज कर दिए, ठीक है, ऑपरेशंस पॉज किए, दूसरी तरफ उनसे कहा कि आप सेफ़ रह जाएं,
और उससे एक टेम्प्रेरी रिलीफ मिल गया, क्योंकि बिल्कुल साइकिल नहीं हो पा रही थी। मैंने खुद मैसेज करके कंपनी को बताया भाई ये तो वर्किंग कंडीशंस ही नहीं है, इट्स अ वेरी रिस्की कंडीशन। तो उन्होंने फिर ऑपरेशंस पॉज किए, उनको ज़ाहिर है सारे कुरियर्स मैसेज कर रहे थे, तो उन्होंने वक्ती तौर पे पॉज कर दिया और एक इंसेंटिव भी दिया, जो कि एक आर्गूमेंट फेवर में जाती है। जो लोग कहते हैं कि एंटी डेमोक्रेटिक, वो कहते हैं भाई जो एम्प्लॉयर थे उनको वेजेस इतने देने चाहिए कि टिप की नौबत ही नहीं आए, लोग टिप पे रिलाय ही ना करें, टिप की तवक्को ही ना करें। आप अच्छी सैलरी दें, क्योंकि उनको जो काम वो कर रहे हैं, चाहे वो वेटर है, डिलीवरी राइडर, उसको तनख्वाह तो मिल रही है, फिर टिप क्यों दे? तो उसको तनख्वाह इतनी दें कि वो खुश रहे, और अगर नहीं भी देते तो बहरहाल उसको तनख्वाह तो मिल रही है, तो वो फ्री में नहीं कर रहा काम, टिप नहीं देना चाहिए। बहरहाल तो यहाँ पर जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने एक्स्ट्रा बोनस दिया मुश्किल हालात का इंसेंटिवाइज़ करने के लिए। ये याद नहीं है 1.5 पाउंड था या 2 पाउंड पर आवर, बट इंकरेजमेंट थी मोटिवेट करने के लिए कि भाई उनको पता है हालात ख़राब हैं, तो उन्होंने ज़्यादा पैसे ऑफ़र किए, प्लस पॉज भी कर दिया ऑपरेशन जब बिल्कुल उनको लगा ये तो लाइफ थ्रेट हो गया, और लोग मरे थे उसमें। कुछ मुझे याद है, कुछ बरतानिया में 4-5 लोग तो मुझे याद है एक्सीडेंट्स में मरे थे, किसी पे दरख्त गिर गया था, किसी के साथ कुछ हो गया था। सो ये उन्होंने किया, बट हर कंपनी ऐसा नहीं करती। फिर वो दूसरी साइड आई थी आर्ग्यूमेंट की कि बहुत कम पे करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। उस सूरत में अगर आपको टिप वगैरह मिल जाता है, और मैं भागते हुए ट्रेन पकड़ लूँ पहले, सो आपको अगर कोई टिप मिल जाता है तो थोड़ी सी उसकी रिकवरी हो जाती है एक्चुअली। सो यही हुआ उस दिन मैं तूफ़ानों में डिलीवरी करा था, तो इंसेंटिव मिला, बोनस मिला एक्स्ट्रा। हालांकि उस दिनों में मुझे कोई टिप देता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वो एक अप्रिसिएशन होती है कि आप ऐसे हालात में काम कर रहे हैं और कोई आपको टिप दे के अप्रिशिएट कर रहा है। लोग थैंक यू करते हैं, बड़ा कभी कभी नहीं भी करते, रूड भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अप्रिशिएट करते हैं, एटलीस्ट थैंक्स कर देते हैं आपको, अच्छे स्माइल करके ग्रीट करते हैं, विच इज़ नॉर्मल। आई थिंक पाकिस्तान भी ऐसी होता है। लेकिन जब मुझे कंपनी ने कंपनसेट कर दिया था तो मुझे उतनी फ़िक्र नहीं हुई कि यार टिप क्यों नहीं मिला। बहरहाल लेकिन जब लास्ट टाइम ये जो 4 पाउंड का टिप मिला, ये पहली मरतबा नहीं मिला, पहली मरतबा मुझे क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने कहा इसका बैकग्राउंड ढूंढूं टिप का कि ये है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन पहले भी मिल चुका एक बार, तो एक ही बंदे ने 4 पाउंड दिए थे, विच इज़ वेरी बिग, लाइक आई थिंक 20% अपने बिल का मुझे टिप में दे दिया था। लेकिन ये लास्ट टाइम मिला है मुझे शिफ्ट में, वो 2 बंदों ने दिया, 2-2 पाउंड करके। अगर आप इसके फेवर में है कि भाई लोगों को वेजेस अच्छी नहीं मिलती तो टिप दे देना चाहिए, महंगाई का दौर है, किसी की सपोर्ट हो जाएगी तो ठीक है। और अगर आप अगेंस्ट में हैं तो भी मैं आपको जज नहीं करूँगा कि भाई ये तो अमीर गरीब का डिफरेंस क्रिएट करती है। अगेन ज़रूरी नहीं है हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से हर चीज़ बोरो करें, हमारे मुल्क की डायनामिक्स अलग हैं, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है इसको क्लास सिंबल के तौर पे देखा जाए। तो बहरहाल आप जिस साइड पे भी हैं आर्ग्यूमेंट के, इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, अगर आप किसी को दे सकते हैं टिप तो ज़रूर दें। और अपनी पर्सनल जजमेंट से अच्छा जज तो कोई नहीं होता ना, आपको नज़र आ रहा होता है कि किसको दे देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। आप एक हाई एंड रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, हाई एंड रेस्टोरेंट में डाइन इन कर रहे हैं, से समवेयर इन पोर्ट ग्रैंड या कोलाची रेस्टोरेंट में, ओशन मॉल में, ऑब्वियसली वहाँ जो काम कर रहा होगा वो थोड़ी सी उसकी सैलरी बेहतर होगी, अंडरस्टैंडिंग तो यही है। इसकी निस्बत अगर आप एक ढाबे पे खाना खाते हैं या चाय के होटल पे, वो वहाँ जो काम कर रहा है वो मोस्ट लाइकली अंडर पेड होगा, उसको तो मिनिमम जो अनस्किल्ड वर्कर की वेज है वो भी नहीं मिल रही होगी। तो ये आपकी जजमेंट है, आप दे सकते हैं। और किसी को सपोर्ट हो जाती है, मिसाल के तौर पे आज भी देखें आप, बहुत ज़्यादा जो है वो ले ऑफ शुरू हो गए। करीम ने पूरा फूड डिलीवरी सर्विस बंद कर दी, कितने लोगों की जॉब चली गई। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स अनदर पॉइंट कि अगर कंपनी अच्छी वेजेस नहीं दे रही तो एक वजह ये भी हो सकती है कि फाइनेंशियली वायबल नहीं है उनके लिए। तो उस सूरत में ऑब्वियसली टिप लोगों को बहुत हेल्प करता है कि कंपनी तो नहीं दे पा रही, कस्टमर दे दे। सारे नहीं देते, कुछ अच्छे कस्टमर है वो दे देते हैं। यहाँ भी मुझे 4 महीने हो गए जिसमें 4 या 5 मरतबा टिप मिला है, तो सब नहीं देते। तो कहने का मकसद है, शोर बहुत हो रहा है ट्रेन में, थोड़ा शोर कम हुआ मैं बात करता हूँ, मेरे पास अच्छा वाला माइक नहीं है, हैंड्स फ्री से काम चला रहा हूँ, इसलिए आई जस्ट पॉज्ड। सो कहने का मकसद है कि देखें करीम ने ले ऑफ किए इधर US में गोरिल्ला जो एक बड़ी फास्ट ग्रोसरी डिलीवरी ऐप है, बड़ी रैपिडली ग्रो करी थी, उनके पेंडेमिक में इन सर्विसेज को बहुत बूस्ट मिला था। अब पेंडेमिक से लोग बाहर आ गए तो ऑब्वियसली वो स्लो डाउन आ रहा है थोड़ा सा, या ओवर एक्सपेंड कर गए थे, एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, अब उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट अंडर थ्रेट है। तो उन्होंने आई थिंक 1700 लोगों को फारिग कर दिया डिलीवरी के उससे। तो ये बड़ी डेवस्टेटिंग सिचुएशन होती है। तो कंपनीज़ के लिए बात पॉसिबल नहीं होता अच्छी कंपनसेशन देना। तो अगर कोई कुरियर को टिप देता है, ऑब्वियसली मुझे पता है मेरी वीडियो का मुझे डायरेक्टली फ़ायदा नहीं होने वाला, मेरे देखने वाले जो हैं वो तो मेरी कस्टमर्स है ही नहीं। चलो भाई स्टेशन आ गया, अब भागो, आई एम ऑलरेडी वेरी लेट। ये ब्लॉक के चक्कर में लेट हो गया, आई थिंक आई एम लेट बाय 10 मिनट्स। लेकिन ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया कि पाकिस्तान में शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता एक्सपीरियंस लेने का, बिकॉज़ मैं बिज़नेस एडिटर था, वाइट कॉलर जॉब्स कर रहा था, और
अच्छी सैलरी थी, इनफैक्ट सालों से टिप देता आ रहा था, टिप लिया तो कभी नहीं था। बट शायद ये जॉब नहीं करता तो ये मौका नहीं मिलता एक्सपीरियंस करने का, और हम में से बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता, स्पेशली जो शुरू से सर्विसेज सेक्टर में होते हैं और ऑफिस जॉब्स करते हैं। ऑब्वियसली हर कोई स्ट्रगल ज़रूर करता है, बट सारे और जॉब्स करके नहीं करते, और मैं इसको स्ट्रगल के तौर पे नहीं कहूँगा, मैं तो इसको पार्ट टाइम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बहुत मेहनत वाला काम है, मुश्किल काम है, लेकिन पार्ट टाइम है और मेरा कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं है, टेम्प्रेरी प्लान है ये करने का। सो इसलिए शायद मुझे ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिल गया। और दूसरी साइड की जो फीलिंग होती है, यानी जब टिप आपके हाथ में आता है तो उसकी जो फीलिंग होती है उसको समझने का मौका मिल गया कि वो कैसी फीलिंग होती है। जैसा मैंने कहा ना कि किसी का एक टाइम का खाना निकल आता है, किराया निकल आता है, इट मीन्स अ लॉट। और इस महंगाई के दौर में किसी की कोई हेल्प हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे डर ये लग रहा है शिफ्ट लेट स्टार्ट हो रही है, कोई और मसला ना हो जाए। सो थोड़ा सा भागते हुए जाना पड़ेगा। और आज वैसे भी सैटरडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग ज़रा वैसे भी कोशिश करते हैं एक एक मिनट अवेल करें, क्योंकि पीक बोनस आवर भी मिलता है। मेरी स्कॉलरशिप ख़त्म हो रही है, जो मैं बार बार बताता हूँ, तो फिर अपने ऊपर है सारे एक्सपेंसेस, तो सेविंग्स कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है यहाँ पे पैसे अच्छे कमाता है बंदा, लेकिन फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी ही ज़्यादा है। तो एज अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम जो एक्सपेंसेस हैं टू मीटिंग यानी टुवर्ड्स योर रेंट्स एंड अकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जितना भी आप कमाओ वो कम ही पड़ता है, अनलेस कि आप एक सर्टन ब्रैकेट में आते हो। तो अभी आप देखिएगा आपके पास रश लगा होगा लड़कों का, क्योंकि सारे दिहाड़ी लगाने आए होंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे को सारे लोग शिफ्ट साइन अप करते हैं, कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि ये 5 to 12 AM मिडनाइट, ये जो 7 घंटे इसमें बोनस ही मिलता है। तो जो हमारी आवरली अर्निंग है वो नॉर्मली 11 पाउंड्स एन आवर होती है, इस दौरान वो पहुंच जाती है तकरीबन, कोई अच्छा दिन मिल जाए तो 14-15 तक भी पहुंच जाती है पर आवर, विच इज़ अ गुड अमाउंट, जो कि आराम से नहीं मिलता। जी अब आ गया है और पूरे 10 मिनट लेट हो गया हूँ मैं, 10 मिनट का नुकसान कर लिया मैंने। और ये देखिए एक चीता जा रहा है पीछे दिहाड़ी लगाने जा रहा है, ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा आज बाहर। चले जी, टिल वी मीट अगेन। अब आप पहुँचिए, अपना काम स्टार्ट करें। होपफुली ये जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया इसमें कुछ लेसन होंगे जो आप सीखेंगे, और ज़रूर शेयर करें दूसरों से अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो। थैंक यू सो मच, टिल वी मीट अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।